वाराणसी में इंदिरा यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इंदिरा यूथ यात्रा एवं लीडरशिप अवार्ड्स का एक निजी होटल में भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवा सशक्तिकरण, नेतृत्व, नवाचार और उपस्थित लोगों को एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में कई सम्मानित अतिथियों की उपस्थिति ने इसे और भी गरिमामय बना दिया। सम्मानित अतिथियों ने नेतृत्व और नवाचार पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। देखिए हमारे संवाददाता शिवम पांडे की रिपोर्ट। यहाँ पर डिफरेंट कैरियर से संबंधित बातों को हम लोगों ने उल्लेख किया है। एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एरियाज़ में भी हम लोग बायोडाइवर्सिटी एरिया में भी कैसे अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं, इस पे यहाँ पे चर्चा की गई। हमारे साथ IGI के यहाँ के जो एकेडमिक फाउंडर हैं और जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे बीच में आए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बनारस से कई बच्चों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया हुआ है। तो चूँकि बनारस अपने आप में खुद एक एजुकेशन हब है, चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे अन्य यूनिवर्सिटीज़ हो, उसकी वजह से यहाँ पर ऑलरेडी जो है एजुकेशन के बारे में लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है। परंतु उनकी जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ऑन स्टेट्स में जाकर के है, उस पर भी आज यहाँ पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। सर, आप अपने लेक्चर में नई शिक्षा नीति की बात की, तो ये सर कितना आपके नज़रिए से क्या लग रहा है कि बच्चों के लिए कितना कारगर सिद्ध होगी? देखिए, नई शिक्षा पॉलिसी जो आई है, नीति आई है, उसमें उन्होंने विषय के जो उनके जो क्षेत्र हैं उनको काफ़ी विस्तार से समझाया है। आज कोई कला विषय को लेकर के भी विज्ञान विषय को पढ़ सकता है और जो उसके रुचि के विषय हैं उनको लेकर के वो आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा शिक्षा नीति में ये बात भी थी कि अगर आपने 1 वर्ष पढ़ाई करी है तो आपको डिप्लोमा, अगर 2 पढ़ा है तो आपको पोस्ट डिप्लोमा और 3 पढ़ लिया आपने तो आपको 1 डिग्री मिल जाएगी। पहले क्या था कि बच्चे 1 साल या 2 साल पढ़ करके कभी कभी शिक्षा से अलग हो जाते थे तो उनके वो वर्ष बेकार हो जाते थे। तो इस शिक्षा नीति का सभी यहाँ के जो युवा हैं उन्होंने स्वागत किया है और उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार उन विषयों को लेकर के आगे अपने कैरियर को बढ़ाने की बात की है। सर, कुछ बच्चों का कैरियर बन जाता है, जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमटेक के एक छात्र की जो कि नौकरी लगी हुई थी, करीब 36 लाख सालाना पैकेज, उसने जो है सुसाइड कर लिया। एक बीटेक का लड़का किया, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहेंगे? देखिए, स्ट्रेस फैक्टर पढ़ाई में कहीं ना कहीं आता है। हमारे समाज की जो अपेक्षाएं बच्चों से बहुत ज़्यादा हैं कि वह इतना अधिक पढ़ के भी अगर 36 लाख का पैकेज लेके भी अगर कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं गाइड्स में या उनके पेरेंट्स को लेकर के इस बात की त्रुटि हुई है कि वह बच्चों को एक सही रास्ता नहीं दिखा पाए। तो इसमें बच्चों को जोड़ रहे हैं क्या है? देखिए, काशी की जो हमारी माँ गंगा है उसमें 65 डॉल्फिन हम लोगों ने सेंसस करी है इस बार, उनकी जनगणना की गई है। तो उसके लिए हम लोगों ने काशी में डॉल्फिन मित्र योजना को चलाया है। इसमें करीब 11 वॉलंटियर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार वहाँ रह कर के मछुआरों के बीच में रह कर के इन डॉल्फिन का संरक्षण कर रहे हैं। तो इस तरह की योजनाओं को हम लोगों ने आज यहाँ सेमिनार में प्रेषित किया है और बच्चों से अपील करी है कि वो इन योजनाओं में आकर के भागीदारी दें और उसका लाभ उठाएं।